डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सुबह के 10 बज चुके हैं और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं 10 बजे से करने जा रही हूँ। और देखिए मैंने चश्मे पहने हुए हैं, तो अब क्या बोलना। चश्मे मैंने पता क्यों पहने हुए हैं, क्योंकि मुझे भी आई फ्लू हो गया है। बहुत दर्द हो रही मेरी आँखें। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो मेरी आंखें कैसे हो रखी हैं। इतना दर्द हो रहा है आंखों में कि क्या बोलना। और मैंने कल कह दिया था बच्चों से थोड़ा दूर रहना, पर क्या करे, बच्चों से दूर भी नहीं रहा जाता। और पता आंखें तो मेरी थोड़ा कर रही थी रात को दर्द, पर मैंने सोचा डॉक्टर ने बोल रखा है तो मुझे वहम हो गया, इसलिए इतना गौर नहीं किया। और सुबह जब देखा उठी मैं तो मेरी आंख बहुत सूज रखी थी, लाल हो रखी दोनों आंखें। और उल्टी वाली में ज़्यादा दर्द हो रहा है, उल्टी वाली आँख, ये वाली आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पानी निकल रहे हैं बार बार। अब जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, दवाई लेके आती हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। उनकी आँख में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस पानी निकलना बंद हो गया और जलन वगैरह तो हो ही रही है उसकी आँख में। पर आयुष की आँखें बहुत हद तक ठीक हो गई हैं, उस बेचारे को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि क्या हो रखा है। और अब मेरी बारी भी आ गई, तो अब चलते हैं हम डॉक्टर के पास। पहले दवाई लेके आ जाती हूँ। और देखो ठीक हुआ, कल मैंने अपने सिलाई का काम निपटा लिया। अभी करूँगी मैं साड़ी रेयर की फॉल करने के लिए ब्लाउज़ तैयार करने हैं, करूँगी। पर पहले डॉक्टर से मतलब दवाई लेके आ जाती हूँ और दवाई लेके थोड़ा दवाई खाऊंगी, ड्रॉप डालूंगी आँख में, थोड़ा आराम मिल जाएगा। ऐसे में तो जैसे मैं एक जगह पे देख रही हूँ, एक चीज़ देख रही हूँ तो दर्द हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ डॉक्टर में और आपको दिखाती हूँ एक झलक आज के मौसम की। सबसे पहले यहाँ पर कीजिएगा माता रानी के दर्शन, माता रानी की जय हो। और पीछे पहाड़ियाँ देखो काली काली हो रखी हैं, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है, धूप नहीं है, अभी बारिश तो नहीं हो रही, पर देखो हल्की हल्की धुंध लगी हुई है, हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है। चलते हैं हम घर से, तो हस्बैंड जी आ रखे हैं तो उनके साथ जाऊंगी मैं। एक ने रख दी, सही है, रख दे मेरा सूख जाओ। और कल रात जो है बहुत तेज बारिश शुरू हुई, यहाँ से सारा पानी जो है कमरे के अंदर आ रखा था, मतलब यहाँ आ रखा था आंगन में। तो अब निकलते हैं हम घर से, उसके बाद मिलूँगी आपको यहाँ से, डॉक्टर के यहाँ से आकर, तो निकलते हैं। यहाँ पर हमने दवाई ले ली है और हम वापस घर के लिए जा रहे हैं। आज डॉक्टर के यहाँ जो है भीड़ नहीं थी, तो जल्दी जल्दी आ गए हम वापस। और देखो आयुष भी हमारे साथ आ रखा है, आयुष हमारे साथ आ रखा है, सिमरन घर पे है, तो मैं भी दवाई लेके चली गई हूँ वापस। और मैं पहुंच चुकी हूं अपने रूम पर, और सिमरन ने जो है अंदर से लॉक कर रखा है दरवाज़ा। सिमी सिमी, मैंने सोचा नींद पड़ गई सिमरन को। और दवाई खाने के बाद मैं शुरू हो गई अपने काम पे। आंखें जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं, पर क्या करें, मुझे ये साड़ी तैयार करके देनी है तो करना पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि इतना ज़्यादा, मतलब मेरी आंखों में भी इतना ज़्यादा हो जाएगा। ये आई फ्लू बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, दर्द कर रही मेरी आंखें भी, और चश्मे में जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं ये साड़ी फॉल कर रही हूँ, इस साड़ी को मुझे पूरा करके देना है आज, और इसके बाद एक ब्लाउज भी मुझे तैयार करना है। तो मैं शुरू हो गई अपने काम पे।
और पता है आप सबको, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है ना, मेरी आंखों में इतनी जलन हो रही, इतना दर्द हो रहे हैं क्या बोलना। पर क्या करें, मजबूरी थी। अब मैंने जो है देखो ये ब्लाउज पूरा फिनिशिंग कर लिया, इसमें सिर्फ प्रेस टायर रखी हैं और आंटी की साड़ी भी फॉल करके दे दी हैं। और पता है जब मैं सुई में धागा डाली थी ना, बिल्कुल भी धागा नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, पानी निकल रहा है आंखों से, दर्द हो रहे हैं और धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। पर जो मैंने कपड़े सिले थे वो मैंने जो है फिनिशिंग करके पूरे कंप्लीट कर दिए, आंटी जी के दे दिए। शाम को इस ब्लाउज़ को भी दे दूँगी प्रेस करके। और 1 बज चुके हैं। अब मैं खाना बनाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। और सिमरन की जो है ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, वो तो लेटी हुई है सुबह से। अब मैं बना रही हूँ मैगी, बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बस का भी नहीं है ज़्यादा देर तक किचन में खड़ी रहना, सर दर्द हो रहा है। और डॉक्टर ने बोला था कि घर जाते ही ड्रॉप डाल देना आँखों में, पर मैंने ड्रॉप नहीं डाली क्योंकि आराम करना पड़ता ना फिर लेट के, तो इतना टाइम नहीं था मुझे जो है कपड़े तैयार करने थे। मैं खाना बनाती हूँ बच्चों को, खाना क्या बनाना, मैगी बनाती हूँ और 2-2 रोटी बनाती हूँ बच्चों को खिला के। उसके बाद डालूँगी मैं अपनी आँखों में ड्रॉप, तो थोड़ी देर तक आराम भी कर लूँगी। हालत ख़राब हो रही है। पता है मैंने सोचा भी नहीं था कल कितनी दिक्कत हो रही होगी, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अभी तो जो है शुरुआत है आँखों की, पहले ही आँखों के बुरे हाल हो रखे हैं। ऊपर से मैंने प्याज काटा, तो प्याज तो वैसे भी अच्छे खासे आदमी को रुला देता है, प्याज काटे इतनी जलन हो गई और ज़्यादा जलन हो गई। और मैगी मंगा रखी है मैंने यहाँ पर। सिम्मी तो आज सुबह से लेटी हुई हैं। मैगी मंगा रखी मैंने। ये देखो मैंने प्याज काट दिया है, टमाटर काट लिए हैं। अब जो है मैं जल्दी जल्दी से मैगी बनाती हूँ और रोटी बनाऊँगी, फिर बच्चों को खिलाऊँगी। तो मैं बनाती हूँ अब मैगी। और अगर हस्बैंड जी होते यहाँ घर पे, खाना वही बनाते, पर किसी काम से जा रखे हैं बाहर, तो मैं बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ मैगी जल्दबाजी में, क्योंकि मेरे बस का नहीं है, मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं जो है इन बच्चों को थोड़ा खिला के फिर मैं भी आराम करूँगी। और यहाँ पर मैंने घर के मसाले डाल रहे हैं प्याज टमाटर में। और जब मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे तो तब डालूँगी मैं मैगी मसाला। अभी तो जो है मैं मसाला मिला के बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मसाले, घर के मसाले जो है अच्छी तरह से पक चुके हैं। मैंने मैगी मसाला भी डाल दिया है। अब मैं मसाला बना रही हूँ। और यहाँ पर जो है अच्छी तरह से मसाले पक चुके हैं। अब मैं डाली हूँ पानी और उसके बाद तैयार है मेरा मैगी मसाला। तो यहाँ पर मैंने पानी भी मिला लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें मैगी। और यहाँ पर जो है मैंने मैगी भी डाल दी है। और जो है पानी मैं ज़्यादा ही रखूँगी, क्योंकि बच्चों को सूप वाली मैगी पसंद है, उनको सूखी मैगी ज़्यादा पसंद नहीं है। और एक साइड जो है मैगी बन रही थी और एक साइड मैंने फटाफट से रोटी बना ली, क्योंकि बच्चों ने कहा मम्मी रोटी भी बनाना। और देखिए यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म मैगी भी तैयार है। तो बच्चों को ऐसी ही मैगी पसंद है, सूप वाली, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने रोटी भी तैयार कर ली है। देखो रोटी भी तैयार है, मैगी भी तैयार। और सिमरन ने भी खा लिया खाना। आयुष ने नहीं खाया खाना क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे इतनी आफत आ रखी, मैं तो बोली मैं कब लेटूँ कब ड्रॉप डालूँ और थोड़ा आराम मिलेगा। तो अब जो है
मैंने बर्तन वगैरह सारे धो दिए हैं। सिमी की आंखों में डालती पहले ड्रॉप, फिर अपनी आंखों में डालूँगी और थोड़ी देर आराम करते हैं। उसके बाद मिलूँगी, मैं आपको बताऊँगी थोड़ा आराम मिला कि नहीं मिला। तो फ़िलहाल पहले थोड़ा आराम करती हूँ। देखिए मेरी आंखें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और दिन में तो मैं सो गई थी खाना खा के। तो जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, वैसे वैसे आंखें और ज़्यादा दर्द कर रही हैं। अब तो इतनी दर्द कर रही है कि इस साइड में पूरा सर दर्द शुरू हो गया। वैसे ही पहले सर दर्द रहता है। तो मैं सोच रही हूँ इतनी आफत तो मुझे आ रही है, बच्चों की क्या हालत हुई होगी। अभी तक जो है हस्बैंड जी भी घर नहीं आए। तो अब लगी मुझे भूख। अभी मैंने एक रोटी खाई, थोड़ा सा मैगी बचा रखी थी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है कि मैं दोबारा से लेट रही हूँ। तो जो है हस्बैंड जी आएंगे तब बना लेंगे खाना। मेरे बस का तो आज बिल्कुल भी नहीं है खाना बनाना, क्योंकि मेरी ये वाली आंख तो फिर भी ठीक है, पर ये वाली तो बिल्कुल नहीं खुल रही है। बड़ी मुश्किल से ऐसी खोल रखी मैंने, जैसे ऐसे कर रही हूँ मैं, खोलने की कोशिश कर रही हूँ ना, पूरा यहाँ दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैं आराम करती हूँ। देखते हैं हस्बैंड जी कब तक आते हैं। आगे का ब्लॉग मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि पता चल रहे हैं शाम तक आंखें पूरी बंद हो गई। और इस साइड वाला तो आप देख सकते हो, सूजन भी आ रखा है गाल में। तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। और आप लोगों से भी विनती है, आप लोग अपने हाथ में है, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों का खासकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चों में ज़्यादा असर हो रहा है और हम बड़े ही सहन नहीं कर पा रहे। इतनी परेशानी हमें हो रही है तो बच्चों के क्या हाल होंगे। इसलिए छोटे बच्चों को आजकल ज़्यादा बाहर ना घुमाएं, घर के अंदर ही रखें और गुनगुनी पानी से आंखें साफ़ करें बार बार, ताकि आपको ये चीज़ फैले ना। और ये तो फैलने वाली बीमारी है, किसी को भी हो सकती हैं। और डॉक्टर बोल रहे थे कि कम से कम 1 हफ्ते इसका असर रहता है। तो दवाई उन्होंने दे रखी है, बोल रहे थे 3-4 दिन में असर कम हो जाएगा। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। और आज की ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल किरण रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।